प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ भारत के रिश्तों में नई ऊंचाई देखने को मिली है। बीते करीब एक वर्ष में ही प्रधानमंत्री 6 अफ्रीकी देशों का दौरा कर चुके हैं। आखिर कैसे इस दौरान भारत अफ्रीकी संबंध और गहरे हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति में नई गति देखने को मिली है। बीते 11 वर्षों में उन्होंने हमारे हितों की मजबूती के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में भारत की पहुंच सुनिश्चित की है। इसी कड़ी में अफ्रीकी महाद्वीप पर भी उनका विशेष फोकस देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अफ्रीका संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया है। Over the 11 years of my government, the connection between India and Africa has grown many-fold. During this period, we have exchanged more than 100 visits at the level of head of the states and governments. भारतीय विदेश नीति में अफ्रीकी महाद्वीप की उभरती अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले करीब एक वर्ष में पीएम मोदी 6 अफ्रीकी देशों का दौरा कर चुके हैं। उनकी इन यात्राओं से भारत और अफ्रीकी देशों के लोगों में नजदीकियां बढ़ने के साथ कई अहम समझौते भी हुए हैं। बीते एक साल में प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया, मॉरिशस, नामीबिया, घना, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया का दौरा किया है। पीएम मोदी ने नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दौरा किया था। इस दौरान व्यापार, शिक्षा, ऊर्जा और संस्कृति समेत तमाम क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष मार्च में मॉरिशस की यात्रा की। उनकी इस यात्रा में कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। इस दौरान भारत मॉरिशस संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। साथ ही लोकल करेंसी में व्यापार और ऋण सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मॉरिशस में नए संसद भवन के लिए सहयोग के अलावा 100 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण की घोषणा भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी इसी वर्ष जुलाई में नामीबिया और घना की यात्रा पर गए। इन दोनों देशों के साथ भी कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। पीएम मोदी की घना यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा की गई। साथ ही कई मुख्य मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और घना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बीच समझौते के अलावा पारंपरिक चिकित्सा के प्रशिक्षण और अनुसंधान पर सहयोग शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही नामीबिया यूपीआई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का पहला देश बना। नामीबिया ने CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र जमा किए। इसके अलावा बीते नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। वहां दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक में कई अहम क्षेत्रों पर सहयोग पर सहमति बनी, जिनमें आपसी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, माइनिंग और स्टार्टअप सेक्टर शामिल हैं। साथ ही दोनों नेता ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार से इथियोपिया के 2 दिवसीय दौरे पर है। उनकी इस यात्रा के दौरान भी भारत इथियोपिया संबंधों को नई ऊंचाई मिली। इस दौरान दोनों देशों के बीच कस्टम मामलों में सहयोग, UN शांति रक्षा अभियानों संबंधी प्रशिक्षण, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत ऋण पुनर्गठन को लेकर समझौतों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज वैश्विक मंचों पर पुरजोर ढंग से उठाता रहा है। इसी कड़ी में 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को G20 की सदस्यता मिली। साथ ही आर्थिक क्षेत्र और वैश्विक राजनीति में अफ्रीकी महाद्वीप के उभरते कद के साथ भारत ने भी अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।